नमस्कार दोस्तों, आज हम एपीएससी फॉरेस्ट रेंजर का जनरल नॉलेज पेपर डिस्कस करेंगे जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, मैंने एक्चुअली क्या है, कोई भी डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, एपीएससी का 1995 से 2025 तक जितना डिपार्टमेंटल, जितना शायद जैसे हो गया आपका CEE हो गया, मेंस हो गया, जितना भी पेपर है आपका डिपार्टमेंट, AE JE जितना कुछ है, सब पेपर मैंने कलेक्ट किया है। पूरा पेपर ही आपको वीडियो में मिल जाएगा सब। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार में नहीं होगा। तो पूरा पेपर ही मैंने पूरा कलेक्ट कर लिया है। अप्रोक्स कम से कम आपका 2000 क्वेश्चन पेपर हो गया, प्लस हो गया है। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने धीरे धीरे वीडियो में दूंगा। चलो शुरू करते हैं। एक नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, डाउन टू अर्थ। ठीक है, ए साइंस एंड इन्वायरमेंट, यहाँ फोर्टनाइटली इज पब्लिश्ड बाय द, कौन पब्लिश किया था, किससे पब्लिश हुआ था, किससे द्वारा पब्लिश किया गया था, डाउन टू अर्थ ए साइंस एंड इन्वायरमेंट फोर्टनाइटली। ठीक है, यहाँ पर बोला है। ठीक है, एक का आंसर होगा सी, होगा इसका आंसर सी होगा, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका एक होगा सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, डाउन टू अर्थ ए साइंस एंड इन्वायरमेंट फोर्टनाइटली। ठीक है, 2 नंबर में क्या दिया है, ओजोन लेयर इज फाउंड इन एटमोस्फियर अप्रोक्सीमेटली इन बिटवीन, कितना के भीतर होता है, ओजोन लेयर इज फाउंड इन एटमोस्फियर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इन बिटवीन, दो का आंसर होगा आपका बी। ठीक है, 15 से 20 किलोमीटर, लेकिन 15 से कितना है, 35 किलोमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिया है, लेकिन लोएस्ट से ऊपर जाएगा ना। ठीक है, 15 से 20 होगा इसका आंसर। 3 नंबर में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट, कौन सा नहीं है ग्रीन प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 का आंसर होगा आपका डी, होगा इसका आंसर, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स विद ग्रीन कलर। ठीक है, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स विद ग्रीन कलर, ये नहीं है आपका, क्या नहीं है आपका, ग्रीन प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, 3 का आंसर हो गया। 4 नंबर में देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है आपका। 4 नंबर में दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन सितु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कौन सा नहीं है भाई, इन सितु कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, इन सितु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मेथड नहीं है आपका। 4 का आंसर होगा आपका डी, होगा बोटानिकल गार्डन। ठीक है, बोटानिकल गार्डन ये नहीं है। बाकी ये है बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर है नेशनल पार्क, ये सब है। ठीक है, लेकिन बोटानिकल गार्डन नहीं है। वो कौन सा नहीं है, किसके लिए नहीं है, इन सितु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, फाइंड आउट द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कैसे होगा, आप ऐसे भी डिवाइड करके भी देख सकते हैं, आपका कौन सा निकल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, पास का आंसर होगा बी, होगा इसका 4/5 होगा। 6 नंबर में क्या दिया है, द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज, सभी को मालूम होता है, ब्रेडेड होता है इसका। 6 का आंसर होगा आपका ए, होगा। 7 नंबर में क्या दिया है, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ असम इज बेसिकली इस टाइप का है, ए होगा इसका आंसर, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीजियस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीजियस है। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ असम बेसिकली ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीजियस होता है। ठीक है, 8 नंबर में क्या दिया है, द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रह्मपुत्र बेसिन फॉल्स इन द टेरिटोरी ऑफ, कहाँ पर गिरता है, 8 का आंसर होगा कि सी, होगा इसका, चाइना में। लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र बेसिन फॉल्स इन द टेरिटोरी ऑफ चाइना होगा। ठीक है, लार्जेस्ट का पार्ट आपका कहाँ पर है, चाइना में है। ठीक है, 9 नंबर में क्या दिया है, एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ असम इज अबाउट, कितना होता है एवरेज रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल ऑफ असम का, 9 का आंसर होगा सी, होगा इसका आंसर, 212 सेंटीमीटर। ठीक है, 212 सेंटीमीटर आपका क्या होता है, एनुअल रेनफॉल ऑफ असम, एवरेज बोला है यहाँ पर। 10 नंबर में क्या दिया है, हाउ मेनी बम्बू स्पाइसेस आर अवेलेबल इन असम। ठीक है, कितना टाइप का आपका बम्बू स्पाइसेस अवेलेबल है इन असम में, 20-10 का आंसर होगा आपका सी, 42 का, 42। ठीक है, बम्बू स्पाइसेस आर अवेलेबल इन असम, 42।
11 में क्या दिया है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइगर रिजर्व इन असम, ठीक है। टाइगर रिजर्व कौन सा नहीं है आपका, डिब्रू का नहीं है शायद, डी होगा, 11 का डी होगा, ठीक है। ये नहीं है टाइगर, बाकी सब है, मानस है, नामेरी है, आपका काजीरंगा है, ठीक है। डिब्रू क्या नहीं है टाइगर रिजर्व, ठीक है। 12 नंबर में क्या दिया है आपका, देख लेते हैं। 12 नंबर में दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिफेंट रिजर्व इन असम, ठीक है। फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम है ना, इसीलिए पूरा रिजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरिया, फिर फॉरेस्ट का ज़्यादा ही क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। 12 का आंसर होगा आपका बी होगा, इसका आंसर क्या होगा, पोबितोरा। पोबितोरा इज नॉट ए एलिफेंट रिजर्व इन असम, ठीक है, ये नहीं है। लेकिन ये है चिरांग रिपू है आपका, ठीक है। एलिफेंट चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है। शोनितपुर है आपका, ठीक है। दिहिंग पाटका, शोनितपुर मतलब क्या है, नामरी में है क्या, नहीं नहीं नहीं, शोनितपुर में भी है क्या एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। लेकिन यह है क्या, पोबितोरा नहीं होगा, इसका गलत होगा, ठीक है। दिहिंग पाटका शोनितपुर है, दिहिंग पाटका ही होगा, चिरांग रिपू होगा, ये सब क्या है, ये सब क्या है आपका एलिफेंट रिजर्व। लेकिन इसमें से एलिफेंट रिजर्व कौन सा नहीं है आपका, आपका नहीं है आपका पोबितोरा, पोबितोरा वाला आंसर होगा आपका, पोबितोरा इज नॉट ए एलिफेंट रिजर्व इन असम, ठीक है। 13 में क्या दिया है आपका, भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यूजेस द वाटर ऑफ, ठीक है। भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यूजेस द वाटर ऑफ, किसका आपका वाटर यूज होता है इसका यहाँ पर। 13 का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, द सुल्तेज रिवर, सुल्तेज रिवर, भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सुल्तेज रिवर होगा, ठीक है, सुल्तेज रिवर होगा। 14 में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल, कौन सा कंट्री का आपका लार्जेस्ट रिजर्व है आपका कोल, ठीक है। 14 का आंसर होगा ए होगा, था यूएसए, यूएसए में कोयला मिलता है, ठीक है। लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल यूएसए, ठीक है, वहाँ पर भी कोयला मिलता है। 15 नंबर में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, कौन सा एलिमेंट मिलता है आपका हाईएस्ट क्वांटिटी में अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। 15 का आंसर होगा आपका ए ऑक्सीजन, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन असम क्वांटिटी हाईएस्ट क्वांटिटी इन द अर्थ क्रस्ट, इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ऑक्सीजन होगा। 16 नंबर में क्या दिया है आपका, देख लेते हैं। नेम द स्टेट दैट डज नॉट हैव एनी वाइन पावर प्रोस्पेक्टिव साइट्स, ठीक है। किसका नहीं है वाइन पावर प्रोस्पेक्टिव साइट, आपका 16 का आंसर होगा सी होगा इसका, यूपी, उत्तर प्रदेश में क्या है, वाइन पावर प्रोस्पेक्टिव साइट नहीं है, डज नॉट हैव। 17 में क्या दिया है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव, स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स बाउंड्रीज विथ 6 अदर स्टेट्स, कौन सा है भाई, अदर स्टेट के साथ क्या बोला है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स बाउंड्रीज विथ 6 अदर स्टेट्स, कौन सा है। 17 का आंसर होगा आपका डी होगा, 17 का आंसर डी, छत्तीसगढ़, डी होगा। बाउंड्री 6 स्टेट के साथ आपका क्या करता है, शेयर्स करता है, शेयरिंग करता है 6 स्टेट के साथ, ठीक है। इंडियन स्टेट के भीतर ही 6 स्टेट के साथ आपका क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। 18 में क्या दिया है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के टर्म में कौन सा है स्मॉलेस्ट स्टेट। 18 का आंसर होगा आपका सिक्किम, पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, सिक्किम है, पॉपुलेशन वाइज बोला है, ठीक है। कौन सा स्टेट स्मॉल, लेकिन ऐसे अगर पॉपुलेशन नहीं देता, ठीक है, अगर नहीं देता स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा होता, गोवा होता, ठीक है। अगर पॉपुलेशन नहीं लिखा होता तो गोवा होता, अगर पॉपुलेशन लिखा है तो सिक्किम होगा, ओके। 18 हो गया। 19 में क्या दिया है आपका, देख लेते हैं। 19 में क्या दिया है, द फ्यूल हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर इज, किसका है भाई, 19 का आंसर होगा डी होगा, वुड का है, ठीक है। हाई होता है, वुड का है, क्या है, हाई इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। 20 नंबर की दिया से साइड और भोपाल गैस आ गया, मिथाइल आइसोसाइनेट होता है, सभी को मालूम है, देख लो दीजिए क्वेश्चन में क्या दिया है। भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984, कभी कभी क्या होता है यही याद आता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था, 1984 में हुआ था, ठीक है। वाज कॉस्ट बाई कैसे मिथाइल आइसोसाइनेट कहाँ, देख लीजिए, सी होगा इसका आंसर, ये आता ही है, मतलब कम से कम आपका
अगर 100 एग्ज़ाम हो गया, 100 में से आपका 20 एग्ज़ाम में आएगा ही, ठीक है। 21 में क्या दिया है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट कौन सा है आपका है, ठीक है। 21 का आंसर होगा आपका 21 गोबी डिजर्ट। गोबी डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट, हॉट डिजर्ट, थॉट डिजर्ट। हॉट वाला ये वाला हॉट होता है, ठीक है। कोल्ड डिजर्ट और एक है क्या होता है आपका, लद्दाख भी होता है कोल्ड डिजर्ट, ठीक है। कोल्ड डिजर्ट होता है ना लद्दाख, कोल्डेस्ट प्लेस होता है लद्दाख, है ना। नहीं डिजर्ट नहीं है सर, कोल्डेस्ट प्लेस होगा, ठीक है। गोबी डिजर्ट होगा यहाँ पर आंसर, गोबी डिजर्ट होगा, कोल्ड डिजर्ट होगा, ठीक है। थॉट डिजर्ट होगा आपका, हॉट डिजर्ट होगा। 22 नंबर में क्या है, द लेक सुपरियोर, ठीक है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इस लोकेट कहाँ पर है आपका, लेक सुपरियोर। 22 का आंसर बी होगा, यूएसए में है। द लार्जेस्ट, द लेक सुपरियोर कहाँ है, लेक सुपरियोर, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज लोकेटेड, लेक सुपरियोर के बोला मोड़ा, ठीक है। यूएसए होगा इसका आंसर, यूएसए, यूएसए में है द लेक सुपरियोर। 23 में क्या दिया है आपका, 23 में क्या दिया हुआ है, हेडक्वार्टर यूनेस्को दिया है आपका। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनेस्को इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है हेडक्वार्टर यूनेस्को का, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। डी होगा इसका, पेरिस होगा। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस। 24 में क्या दिया है, द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेयर स्टार्टेड इन एथेंस इन द ईयर, कौन सा कब सा साल में हुआ था। मॉडर्न के बारे में बोला है, ठीक है। ओलंपिक वैसे ऐसे तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन मॉडर्न के बारे में बोला। 24 का आंसर हो, 24 आंसर बी होगा, 1896 में, ठीक है। 1896 में आपका मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, एडीआरई एग्जाम में भी आया था, ठीक है। एडीआरई 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, ठीक है। 1896 होगा, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेयर स्टार्टेड इन एथेंस 1896 में हुआ था, ठीक है। 1896, 1896 में हुआ था, ठीक है। 25 में क्या दिया है, इंडियन स्प्रिंटर हिमा दास ऑन गोल्ड मेडल इन 4x400 मीटर रिले इन द एशियन गेम्स हेल्ड इन, कहाँ पर हुआ था आपका, हिमा दास आपको गोल्ड मेडल मिला था, कब मिला था हिमा दास को, शायद 2017 में का 18 में ऐसे ही मिला था ना। हाँ ठीक है, चलिए देख लीजिए आप लोग, सी होगा इसका आंसर, इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया 4x4 मीटर रिले इन द एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में मिला था, कितना था मेडल इन 4x4 मीटर था, ठीक है। गोल्ड मेडल मिला था इनको 4x4 मीटर रिले में, ठीक है। 26 में क्या दिया है आपका, 26 में दिया है आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चीपेस्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट बोला है यहाँ पर, कौन सा है आपका, 26 का आंसर होगा डी होगा इसका, वाटरवेज, ठीक है। वाटरवेज, ठीक है। हम लोगों का क्या होता है वाटरवे, यहाँ पर क्या सदिया टू धुबरी होता है ना, एक वाटरवे निकला नेशनल वाटर, कितना दो है ना, सदिया टू धुबरी नेशनल वाटर, वाटरवेज, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वाटर चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना होगा, वाटर, इसका होगा वाटरवेज। 26 हो गया। 27 में क्या दिया है आपका, द लार्जेस्ट एंड द बुजिएस्ट आइलैंड, बिजिएस्ट आइलैंड वाटर रिवर्स इन द वर्ल्ड, कौन सा है, लार्जेस्ट और बिजिएस्ट बोला है, ठीक है। लार्जेस्ट बिजिएस्ट वाटर रिवे इन द वर्ल्ड, ठीक है। 27 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर, द ग्रेट लेक्स एंड द रिवर एस टी लॉरेंस इन द यूएसए, ठीक है। यूएसए में है इसका। 26 क्या है आपका, द ग्रेट लेक्स एंड द रिवर एस टी लॉरेंस इन द यूएसए, ठीक है। द ग्रेट लेक्स एंड द रिवर एस टी लॉरेंस इन द यूएसए, ये क्या है आपका, लार्जेस्ट और बुजिएस्ट आइलैंड है, ठीक है। बिजिएस्ट आइलैंड है, वाटर आइलैंड, वाटर है, वाटर वे इन द वर्ल्ड, ठीक है। 28 में क्या दिया है आपका, व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, एमपी होता है सभी को मालूम है, फिर भी देख लेते हैं। 28 का आंसर होगा ए होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। लार्जेस्ट यहाँ पर है फॉरेस्ट कवर, मध्य प्रदेश होता है। 29 में क्या दिया है, व्हाइट रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ, व्हाइट किससे रिलेटेड है, 29 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका, डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन। व्हाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन व्हाइट रिवोल्यूशन से है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन शायद आपका ग्रीन रिवोल्यूशन से था ना, एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रिवोल्यूशन से शायद शायद था, ठीक है। लेकिन व्हाइट क्या है, वर्गीस क्यूरिन क्या है आपका, व्हाइट रिवोल्यूशन होगा, ठीक है। 30 में क्या दिया है, वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट टूरिज्म मार्ट,
हेल्ड इन सितंबर 2018, ठीक है, करंट अफेयर्स कर रहा है। वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट टूरिज्म मार्ट कहाँ पर हुआ था? हेल्ड इन सितंबर 2018 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी होगा इसका, न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कंट्रीज कंट्रीज फर्स्ट टूरिज्म मार्ट, ठीक, फर्स्ट टूरिज्म बोला है फर्स्ट, अगर क्या होगा, न्यू दिल्ली होगा 2018 में। ओके, 31 में क्या दिया है आपका? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय डॉक्टर भूपेन हजारिका? कौन सा फिल्म था आपका? 31 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका, एराबातुर हुर। एराबातुर हुर होगा इसका, एराबातुर हुर डॉक्टर भूपेन हजारिका द्वारा आपका ये क्या है, डायरेक्टेड किया गया था। ठीक है, फर्स्ट फिल्म कौन सा था? एराबातुर हुर। 32 में कहते हैं द टर्म बुल एंड बियर आर यूज्ड इन द बुल एंड बियर कहाँ पर यूज किया जाता है? द टर्म 32 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, क्या? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में बुल एंड बियर आपका यूज किया जाता है। ठीक है, 33 में क्या है आपका, देख लेते हैं। 33 में दिया है द महात्मा गांधी सेतु इज वन ऑफ द रिवर, ये कहाँ का है? महात्मा गांधी किसका है? महात्मा गांधी सेतु इज वन ऑफ द रिवर। 33 का आंसर होगा आपका, क्या होगा? 33 का सी होगा इसका आंसर, गंगा। महात्मा गांधी रिवर कहाँ पर है? कौन सा? इज ऑन द रिवर, कौन सा रिवर के ऊपर है? गंगा रिवर के ऊपर है। ठीक है, गंगा रिवर के ऊपर महात्मा गांधी सेतु है। 34 में कहते हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट पपेट दिया है। ठीक है, इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल इस अक्टूबर 2017 वाज होस्टेड बाय, किसने होस्टेड किया था? कहाँ पर होस्टेड हुआ था? ठीक है, इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल अक्टूबर 2007 होस्टेड। 34 का आंसर होगा आपका, इसका होगा आपका ए होगा इसका आंसर, कोलकाता। पपेट फेस्टिवल हुआ था, इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल अक्टूबर 2017 में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, 35 में क्या दिया है आपका? व्हिच वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू मेक इट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? ठीक है, कौन सा सिटी आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में था आपका? 35 का आंसर होगा आपका, क्या? डी होगा इसका, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। व्हिच वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सिटी मेक इट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ये होता आपका अहमदाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 36 में क्या दिया है? द फर्स्ट शेयर मार्केट इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द सिटी। शेयर मार्केट कौन सा, क्या बोला है? शेयर मार्केट, फर्स्ट शेयर मार्केट इन इंडिया, इंडिया में, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड इन द सिटी कहाँ पर हुआ था? कौन सा सिटी में? 36 का आंसर होगा आपका, क्या? बी होगा इसका, मुंबई। मुंबई में होता। ठीक है, शेयर मार्केट इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन द सिटी मुंबई। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड कब हुआ था आपका? 2015 में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? हाँ, 2000 अप्रैल में हुआ था शायद। देख लेते हैं अप्रैल 37 का, सॉरी 37 का आंसर होगा बी होगा, जुलाई। क्या होगा? 37 बी होगा इसका आंसर, जुलाई 2015 में हुआ था। ठीक है, 2015 में जुलाई हुआ था। क्या था? जुलाई में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च इन जुलाई 2015। ठीक है, अभी क्या है? नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर इंडिया? क्या है आपका? 38 का आंसर होगा बी होगा, सभी को मालूम है, लोटस होता है। और हम लोगों का असम का कोपो फूल। ठीक है, अभी क्या है? 39 में कहते हैं व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? फिर नेशनल फ्लावर आ गया, नेशनल बर्ड आ गया। क्या है? नेशनल पीकॉक होता है, इंडियन पीकॉक कहाँ गया है देख लीजिए आप। 39 का सी होगा इसका, इंडियन पीकॉक होगा, सी होगा। अभी क्या है? 40 में कह दिया व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? के नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर है ना, क्या है आपका? लायन है ना, क्या है? एलिफेंट है ना, रॉयल बंगाल टाइगर। हम लोग क्या होता है? नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर होता है। 40 का आंसर होगा आपका, क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। सब कुछ दिया है, मतलब जनरल जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ए टेम्पोररी टैक्स यहाँ पर दिया लेवाई टू ऑब्टेन रेवेन्यू इज कॉल्ड, कौन सा है? क्या होगा इसका? 41 का आंसर होगा आपका, डी होगा इसका, क्या होगा? सरचार्ज। ठीक है, ए टेम्पोररी टैक्स लेवाइड टू ऑब्टेन रेवेन्यू इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या बोलेगा? सरचार्ज बोला जाएगा। कॉमन सोल्ट सोडियम क्लोराइड कहाँ पर है देख लीजिए आप, कॉमन सोल्ट आ गया, देख लीजिए। 42 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका, बी सोडियम क्लोराइड होता है, सभी को मालूम है। कॉमन सोल्ट इज सोडियम क्लोराइड। एडीआरई में भी आया था 2022 में। यहाँ पर सवालिक हिल्स, ये तो हिमालय का है। ठीक है, देख लीजिए सवालिक
शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ द माउंटेन रेंज ऑफ, क्या गया होगा 43 का आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली 43 का आंसर सी होगा, हिमालय होगा। शिवालिक हिल्स। 44 में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्ट ग्रोइंग, बैम्बू होता है फास्ट ग्रोइंग ट्री का, कौन सा है, क्या है यहाँ पर नहीं है, ठीक है, दूसरा होता है यहाँ फास्ट ग्रोइंग, रिसेंटली न्यूज़ में भी निकला था, ठीक है। 44 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 44 का आंसर होगा आपका सी होगा, इसका क्या होगा, यूकेलिप्टस होगा यहाँ पर, ठीक है, यूकेलिप्टस होगा यहाँ पर, यूकेलिप्टस इज द फास्ट ग्रोइंग ट्री क्या है, यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस याद रखियो, गलती भी हो सकता है। अभी क्या है, इंडिया रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017, ठीक है, 2025 का देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन 45 का आंसर होगा यहाँ पर, क्या होगा, ए होगा, 100 था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितना था, 100 था, तो 2017 में था, लेकिन अभी एग्जाम में अगर आ सकता है तो 2025 का आएगा, ठीक है, देख लीजिए। अभी 46 में क्या दिया है, स्मार्ट मनी इज ए टर्म यूज्ड फॉर, स्मार्ट मनी इस टर्म का यूज फॉर किस लिए यूज किया जाता है, 46 का आंसर होगा बी होगा, क्रेडिट कार्ड के लिए आता है, क्या है, स्मार्ट मनी मतलब क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट मनी इज ए टर्म यूज्ड फॉर क्रेडिट कार्ड। 47 में क्या दिया है आपका, द कम्युनिकेशन सैटेलाइट व्हिच वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड रिसेंटली इन, कौन सा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, 47 का आंसर होगा ए होगा इसका, GSAT-29, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है, व्हिच वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड रिसेंटली इन GSAT-29। यहाँ पर दिया है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ का आंसर एक भी नहीं है, एक भी नहीं है यहाँ पर, सब कोई भी सब कैंसिल है, यहाँ पर नॉन ऑफ द एबव होगा, ठीक है, यहाँ पर नॉन ऑफ द क्यू क्यू होगा इसका, 48 का है, इसका होगा 1995 होगा, 1995 में आपका क्या होता है, आपका क्या था, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम, कहाँ पर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ठीक है, यहाँ पर 1995 होगा। अगर अगर क्या बोले, ठीक है, अगर जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स बोले, जेंडर यहाँ पर अगर इनइक्वलिटी रहता, इनइक्वलिटी रहता, इक्वलिटी इनइक्वलिटी रहता, तो जेंडर इनइक्वलिटी डेवलपमेंट इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तब होता आपका क्या होता आपका 2010 होता, ठीक है, फिर भी यहाँ पर नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर 1995 में हुआ था, ठीक है, लेकिन जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स का हुआ था का 2010 में हुआ था, GII बोला जाता है। अभी क्या आता है, GDI, यहाँ पर क्या है, GDI क्या होगा, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है आपका, GDI में 1995 में इसको क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम। 48 हो गया। 49 में क्या दिया है आपका, 49 में दिया है आपका द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इन द सिटी ऑफ, हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, इज इन द सिटी ऑफ, 49 का आंसर होगा बी होगा इसका, क्या होगा, मनीला। मनीला कहाँ पर है भाई आपका, फिलीपाइंस में है, ठीक है, याद रखियो, हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन एडीबी बैंक कहाँ पे है, एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका मनीला में है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, व्हाट इज द ग्रीन बैंकिंग, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। ओके, क्या दिया है, व्हाट इज ग्रीन बैंकिंग, ग्रीन बैंकिंग क्या है आपका, 50 का आंसर ए होगा, बैंक फाइनेंसिंग ऑन प्रो इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, क्या बैंक फाइनेंसिंग करता है, प्रो इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, बैंक प्रो इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स। 51 में क्या होगा इसका, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, NRHM के बारे में बोला है, वास लॉन्च कब हुआ था, 2015 में हुआ था ना, 2008 में हुआ था ना, 5 में हुआ था, क्या क्या है दिया है, 55 का आंसर का ए होगा इसका, 2005 में हुआ था, ठीक है, अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 12 में हुआ था ये, अप्रैल 12 में होता, 2012 में हुआ था, ठीक है, 2005 में NRHM आपका मिशन क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था 2012 में। 52 में कहते हैं व्हाट इज द फर्स्ट मेटल यूज बाय, ये तो कॉपर है शायद, फर्स्ट मेटल का है यूज बाय मैन किया था आपका, 52 का आंसर होगा आपका क्या होगा, बी होगा इसका, कॉपर, ठीक है, कॉपर होगा फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, कॉपर। 53 में क्या दिया है आपका, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज मॉर्निंग स्टार, क्या है आपका, मॉर्निंग स्टार किसको बोला जाएगा, वेनस को बोला जाएगा क्या,
53 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 53 का आंसर डी होगा, वेनस, शुक्र ग्रह को बोला जाएगा। मॉर्निंग स्टार बोला जाता है कौन सा प्लैनेट को, वेनस को, ठीक है। 54 में क्या दिया है, कोल्ड एंड डेंस एयर ब्लोइंग डाउन द माउंटेन स्लोप्स ड्यूरिंग नाइट इन इस नोन एज क्या बोला जाएगा इसका, 54 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर, क्या हुआ, कैटाबैटिक वाइन बोला जाएगा इसे, कैटाबैटिक वाइन बोला जाएगा। कैटाबैटिक वाइन क्या बोलता है, कोल्ड एंड डेंस एयर ब्लोइंग डाउन द माउंटेन स्लोप्स ड्यूरिंग नाइट, रात को क्या बोला जाएगा, कैटाबैटिक वाइन बोला जाएगा इसका। 55 में क्या दिया है, हुईज टू प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव नो सैटेलाइट, कौन सा किसका एक भी सैटेलाइट नहीं है, हम लोगों का अर्थ का सैटेलाइट क्या है, मून है ना, एक ही है ना, ठीक है। 50 लेकिन यहाँ पर क्या है, किसका कौन सा प्लैनेट का आपका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। 55 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 55 का आंसर होगा ए होगा इसका, मर्क्यूरी, बुध एंड वेनस, शुक्र ग्रह का, ठीक है। बुध और शुक्र ग्रह का नहीं है आपका, मर्क्यूरी एंड वेनस का नो सैटेलाइट है, एक भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट ए सॉफ्टवुड वैरायटी, ठीक है, नॉट ए सॉफ्टवुड, नॉट बोला है यहाँ पर, सॉफ्टवुड वैरायटी नहीं है, सॉफ्टवुड वैरायटी नहीं है, कौन सा, 56 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, क्या होगा, महोगनी, मेहगनी होगा इसका, सॉफ्टवुड ये नहीं है आपका, सॉफ्टवुड वैरायटी नहीं है मेहगनी। 56 का 57 में क्या दिया है, 57 में दिया है व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर, केरला होता है नेचुरल रबर के बारे में। 57 में फिर भी देख लेते हैं, 57 का आंसर होगा सी होता है, ठीक है, सी केरला होगा, ठीक है, सी है। केरला एक्चुअली क्या होता है, 70 से 80% जो कंट्री का पूरा रबर है वही उसका करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है, केरला। 50 क्या है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा है आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर होगा आपका जी होगा इसका, सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर क्या है, बेस्ट है आपका, सॉल्ट वाटर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऑप्टिक फाइबर दिया है इस पर, ऑप्टिक फाइबर आर मेनली यूज, ऑप्टिक फाइबर किस लिए यूज किया जाता है, 59 का आंसर होगा ए होगा इसका, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए आपका ऑप्टिक फाइबर्स यूज किया जाता है, ऑप्टिक फाइबर्स आर मेनली यूज फॉर कम्युनिकेशन। 60 में क्या दिया है, द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया हैज एक्सटेंडेड और रिकॉग्निशन टू व्हिच इंडियन इंडिजिनियस स्पोर्ट, कौन सा है भाई स्पोर्ट, 60 का आंसर होगा बी होगा इसका, खो खो, खो खो के लिए है, ठीक है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया हैज एक्सटेंडेड रिकॉग्निशन टू व्हिच इंडियन इंडिजिनियस स्पोर्ट्स, कौन सा है, एक खो खो होगा, ठीक है। 60 हो गया। 61 में क्या दिया है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम इट्स कैपिटल एज अटल नगर, कौन सा, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया है, सिद्धांत लिया है टू रीनेम उसको, फिर से रीनेम करने के लिए कैपिटल, इट्स कैपिटल को अटल नगर। 61 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर, छत्तीसगढ़ होगा। 62 में क्या दिया है, व्हिच टू नेशंस यूजुअली कंडक्ट कॉम्बैट एक्सरसाइज, ठीक है, कोल्ड क्या दिया है आपका, युद्ध अभ्यास, ठीक है। यहाँ पर कौन सा, व्हिच टू नेशंस, कौन सा टू नेशंस यूजुअली कंडक्ट कॉम्बैट एक्सरसाइज कॉल्ड युद्ध अभ्यास, ठीक है। 62 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका, इंडिया एंड द यूएसए, इंडिया एंड द युद्ध अभ्यास, इंडिया एंड द यूएसए। 63 में दिया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 99, 123 एंड 183 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है, सब जितना कुछ को डिवाइड करेंगे सब रिमाइंडर कितना रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। कौन सा है वो, 63 का आंसर होगा आपका क्या होगा, ए होगा इसका आंसर, 12 रहेगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पर आ गया, देखें ए शॉप ओनर परचेज एंड एयर कंडीशनर एसी के खरीदता है कितना से, 12,000 में, ठीक है। सोल्ड इट कितना, 15,000, 3,000 रुपया इधर में बच गया, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कितना होगा, 3,000 का प्रॉफिट कितना होगा भाई, मेन कॉस्ट कितना था आपका, कितना खरीदा, 12,000, वहाँ से ये इशू कर दिए, इधर उधर कर दीजिए, आपको 64 का आंसर बी होगा इसका, 25 पर प्रॉफिट कितना होगा, 25, ठीक है, प्रॉफिट 25% होगा इसका, 64 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका, 25%। 64 हो गया। 65 में क्या दिया है आपका, देखो 65 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये था 72 होगा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज सेट अप इन, कब हुआ था, 65 का आंसर होगा, देख लीजिए कहाँ पर है, 65 बी होगा, 1972 होगा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, एनी ईयर काउंसिल कब सेट अप, 1972। ओके, दिया है आपका क्या है, एन एस्ट्रोनॉट, क्या है, एस्ट्रोनॉट इन ए स्पेस क्राफ्ट, ओके, द कलर ऑफ द स्काई एपियर्स, क्या होता है, एस्ट्रोनॉट ऑफ द स्पेस क्राफ्ट के लिए कलर कौन सा एपियर होता है, 66 का आंसर होगा आपका क्या होगा, आपका ए होगा इसका आंसर, ब्लैक,
ब्लैक होगा। एन एस्ट्रोनॉट इन ए स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स, क्या देखता है भाई स्काई एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, ब्लैक कलर देखता है, ठीक है। ओके 67 में क्या दिया है आपका, लेक्टोमीटर, तो मिल्क का होता है ना, लेक्टोमीटर इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग, किसके लिए होता है, 67 का आंसर होगा आपका 67 का आंसर सी होगा, प्योरिटी ऑफ मिल्क, ये प्योरिटी ऑफ मिल्क होगा लेक्टोमीटर। गोबर गैस, ये दिए मीथेन होता है ये, तो गोबर गैस कंटेंट्स मेनली क्या होगा इसका, 68 का आंसर होगा, फिर भी देख लेते हैं, 68 आंसर मीथेन, ठीक है, डी होगा इसका। यहाँ पर दिया है एक सोलोंग, सोलोंग इज ए फोक फेस्टिवल ऑफ द आदि ट्राइब ऑफ, 69 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका, अरुणाचल प्रदेश, क्या है सोलोंग, सोलोंग इज ए फोक फेस्टिवल, ठीक है, सोलोंग इज ए फोक फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश का होता है सोलोंग, ऑफ द आदि ट्राइब का, ऑफ द आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज इज ए, असेंबली लैंग्वेज क्या आता है, असेंबली लैंग्वेज 70 का आंसर होगा सी होगा इसका, लो लेवल प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर का दे दिया है लो लेवल, असेंबली लैंग्वेज सबसे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। 71 में क्या दिया है, हु ओन द ऑथर ऑफ द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट एट 1982, ठीक है, क्या होगा 71 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका अनिल अग्रवाल। हु वाज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 1982, ठीक है, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 1982 अनिल अग्रवाल होगा। 72 में क्या था, हु इज नोन इज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, वो पहले आया था, फादर ऑफ क्या आया था, व्हाइट रिवोल्यूशन, क्या था, मेरी क्यूरी था, है कि नहीं। अब देखो स्वामीनाथन होगा ये ग्रीन रिवोल्यूशन, तभी वहाँ पर भी ऑप्शन में दिया था स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन था, ठीक है। 72 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका, एम एस स्वामीनाथन, ग्रीन रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का 2 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। स्टेट बर्ड, स्टेट क्या है, स्टेट एनिमल, सब कुछ आ गया, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, सब आ गया इसी क्वेश्चन में ही। देखो एलिफेंट गोल्ड वाज ऑथर्ड बाय, एलिफेंट गोल्ड किसने, पीडी स्टेसी होगा, पीडी स्टेसी, ठीक है। एलिफेंट गोल्ड से दो और एक बुक छपाया गया था, जो किसने लिखा था, एरिक कैम्बेल ने लिया था, एरिक कैम्बेल ने लिखा हुआ था, लेकिन ये असम का दिया है ना, ज़्यादातर असम के ऊपर ही डिपेंड करता है, असम के ऊपर ही बुक था ये, पीडी स्टेसी था, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एलिफेंट गोल्ड क्या था, ऑथर्ड बाय पीडी स्टेसी होगा, पीडी स्टेसी, असम गोल्ड, एलिफेंट गोल्ड, एलिफेंट गोल्ड पीडी स्टेसी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल ऑफ द स्पैरो इज द ऑटोबायो, फॉल ऑफ द स्पैरो किसका ऑटोबायोग्राफी था, 74 का आंसर होगा आपका जी होगा इसका सलीम अली, क्या है, द फॉल ऑफ ए स्पैरो, द फॉल ऑफ ए स्पैरो सलीम अली होगा इसका आंसर, ऑटोबायोग्राफी है। 78 में क्या है, नोबेल द ग्लास प्लेस वाज रिटन बाय द ग्लास प्लेस, देखो बुक का बहुत क्वेश्चन दे दिया। 75 का आंसर सी होगा इसका, क्या होगा, प्रतिभा राय होगा इसका आंसर, प्रतिभा राय, ठीक है। द ग्लास प्लेस कौन सा लिखा था, रिटन बाय, ये नोबेल था ग्लास प्लेस, द ग्लास प्लेस, ग्लास प्लेस मतलब क्लीन प्लेस एकदम, ठीक है, ग्लास प्लेस प्रतिभा राय होगा, ठीक है, आपका प्रतिभा राय जी ने लिखा था आपको ग्लास प्लेस, ठीक है। इको मार्क लोगो ऑफ इंडिया इज एन, क्या है, इको मार्क लोगो ऑफ इंडिया इज एन, क्या है, 76 का आंसर ए होगा इसका, अर्थन पोर्ट होगा, ठीक है, अर्थन पोर्ट, ए एसएससी के क्वेश्चन में आया था, ठीक है, सीएचएल के एग्जाम में आया था। इको मार्क लोगो ऑफ इंडिया इज एन अर्थन पोर्ट होगा इसका। 77 में क्या दिया है, एन अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर, कब हुआ था भाई, अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेजेस, अमेरिकन डिक्शनरी था, ठीक है, एन अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर, कब पब्लिश हुआ था, 77 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका, क्या होगा इसका, 1828 में हुआ था, 1828 में हुआ था, लेकिन किसने किया था आपका ये पब्लिश किसने किया था आपका, बाई नोहा वेबस्टर ने किया था, नोहा NOAH नोहा वेबस्टर, ठीक है, नोहा नोआ वेब स्टार ने किया था, ठीक है, वेब स्टार ने किया था, वेब स्टार ने किया था आपका, क्या किया था आपका, एन अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, पब्लिश किया था कितना साल में, कितना साल, कौन सा साल में आपका 1828 में किया था, ठीक है। 78 में क्या था, सिमला एग्रीमेंट 1972 था ना ये, सिमला एग्रीमेंट वाज साइन बाय इंडिया पाकिस्तान इन द ईयर, 78 का आंसर होगा आपका, क्या होगा, बी होगा इसका 72, सिमला एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही रहता है। अभी नेशनल वाटर नंबर कनेक्ट टू, 2 नंबर ये देखिए, पहले एक वाटर है मैंने बोला था ना आपको, सदिया टू धुबरी था, यही क्वेश्चन आ गया, देखिए 79 का आंसर होगा, क्या होगा, सी होगा इसका आंसर, सदिया टू धुबरी आ गया, देखिए जो बोला वही आ गया, नेशनल वाटर टू कनेक्ट सदिया टू धुबरी।
80 में क्या दिया है, टाटा इंस्टीट्यूट, तो मुंबई का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज लोकेटेड कहाँ पर है आपका, 80 का आंसर होगा आपका, 80D होगा इसका आंसर, मुंबई है, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज लोकेटेड, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में होगा इसका आंसर। 81 में क्या दिया है आपका, व्हिच टू स्टील प्लांट, ठीक है, स्टील प्लांट्स इन इंडिया वेयर सेट अप इन द कोलैबोरेशन विद रशिया, ठीक है, कौन सा है, 81 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर, भिलाई एंड बोकारो, ठीक है, भिलाई एंड बोकारो होगा इसका आंसर, यही होगा भिलाई एंड बोकारो। व्हिच टू स्टील प्लांट्स इन इंडिया वेयर सेट अप कोलैबोरेशन विद रशिया, इंडिया कोलैबोरेशन विद रशिया, ये क्या था, भिलाई आपका बोकारो था। 82 में क्या दिया है, द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, और कौन सा है भाई, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट सेंटर है आपका, 82 का आंसर होगा आपका क्या होगा, बी होगा इसका, भिलाई दुर्गापुर, यहाँ पर दिया है बर्नपुर, जमशेदपुर एंड रूरकेला, ठीक है, भिलाई दुर्गापुर बर्नपुर क्या है था, बर्नपुर, जमशेदपुर एंड रूरकेला, ठीक। यहाँ पर 83 में क्या आएगा आपका, इंटरनेशनल वोमेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन, कब किया जाता है इंटरनेशनल वोमेंस डे, 83 के सभी को मालूम है। बी में क्या जाएगा, 8 मार्च को था, जनवरी फरवरी मार्च 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वोमेंस डे आपका क्या करता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल वोमेंस डे 8 मार्च। आपके অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ, ঠিক আছে, অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ ৱাজ ৰিটেন বাই, অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ কোনে লিখিছিলে, আপোনাৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে ডাঙৰীয়াই লিখিছিলে আমাৰ, এইটো হয় নে নহয় চাই তথাপি চাই লওঁ, 84 এনচাৰ হয়, য়েছ, आनंदराम ढेकियाल फुकन जी ने लिखा था অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ, ठीक है, অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ लिखा था, ठीक है, कब लिखा था ये अगर पूछे तो 1884 में लिखा था, ठीक है, 1884 में लिखा था, ठीक है, অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ was written by आनंदराम ढेकियाल फुकन in 1884 में, ठीक है। बाद में क्या किया इसको जानना है, लेटर में इसके टेक्स्ट बुक, एसामिस टेक्स्ट बुक है ना, एसामिस स्कूल में जो असमिया स्कूल है एसामिस माध्यम का, वहाँ पर टेक्स्ट बुक में डाला गया था, ठीक है, অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ इसी को, ठीक है, ये वाला बहुत फेमस आपका नोवेल है, बुक है, जिसे आनंदराम ढेकियाल फुकन जी ने लिखे थे, ठीक है। 85 में क्या दिया, द रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम वाज लॉन्च 31/10/2018 एज ए मार्क ऑफ ट्रिब्यूट टू, इसके ऊपर भाई 85 का आंसर होगा आपका, 85 का आंसर डी होगा इसका आंसर, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के रिगार्डिंग यहाँ पर द रन ऑफ यूनिटी प्रोग्राम रखा गया था, द रन ऑफ यूनिटी प्रोग्राम वाज लॉन्च 2018, ठीक है, ट्रिब्यूट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ओके 86 में क्या दिया है, इन 11/11/18, ठीक है, सब करंट अफेयर दे दिया है। वर्ल्ड लीडर्स सेलिब्रेटेड द फर्स्ट सेंटेनरी ऑफ, क्या दिया आपका, सेंटेनरी रहा है ऑफ द इन ऑफ व्हिच ग्रेट वार, ये 2018 जो है, ठीक है, 2018, ठीक है, कौन सा 2018 तक ग्रेट होगा, वर्ल्ड वार चला गया, ठीक है, वर्ल्ड वार 1 होगा इसका आंसर, ठीक है, वर्ल्ड वार 1 होगा, ठीक है। ये क्या है, इन इंडिंग का है, इन क्या था आपका, नवंबर था, नवंबर 11 2018 था, होना चाहिए, नवंबर 18 नवंबर होगा, नवंबर 11 होगा, ठीक है, नवंबर 11 2018 होना चाहिए, होगा, ठीक है, 18 होगा। क्या होता आपका एनिवर्सरी का 100th एनिवर्सरी था इसका, ठीक है, 100th एनिवर्सरी था आपका, क्या था आपका, ये फॉर्मल इंडेट वार था, ठीक है, फॉर्मल इंडेट वार था, इसी को ही मनाया गया था 100th एनिवर्सरी के। 87 में क्या दिया है आपको, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस कॉल्ड ईस्टर्न बंगाल एंड असम, कौन सा था आपका कैपिटल, ढाका था, ये सभी को मालूम है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ प्रोविंस ईस्टर्न बंगाल एंड असम का क्या था आपका कैपिटल ऑफ प्रोविंस कॉल्ड, 87 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर, ढाका था, ठीक है। लेकिन समर सीजन में क्या कैपिटल क्या था आपका, शिलोंग था, समर सीजन में आपका शिलोंग था इसका कैपिटल सीजन, ठीक है, शिलोंग था। 88 में क्या दिया है, क्या है पता, मार्टियरडम ऑफ कुशल कोर इज रिलेटेड टू, क्या कुशल कोर जी के बारे में बोला है, किससे रिलेटेड है आपका, 88 का आंसर होगा वो सी होगा इसका आंसर, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942, ये महात्मा गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे, ठीक है, कुशल कोर रिलेटेड टू क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942, ओके 88। ओके 89 में क्या दिया है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नर ऑफ मद्रास, कौन थे गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है, आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विष्णुराम मेधी थे, ठीक है, विष्णुराम मेधी जी आप क्या था, हम लोगों का असम का सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर कितना थे 1950 से
1950 से आपका 1957 तक थे, 57 तक थे आपका विष्णुराम जी क्या थे, सीएम थे आपका कहाँ का, आसाम का, ठीक। लेकिन 58 से आपका 64 तक मद्रास का गवर्नर थे, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके 90 में क्या है, इसका आंसर होगा विष्णुराम मेधी, ठीक है। 90 में क्या दिया है, नागालैंड बिकम द 16 स्टेट ऑफ इंडियन इन द ईयर, कब हुआ था, 16 स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इन द ईयर 1990 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर। 1963 में, 1963 में नागालैंड बिकम द 16 स्टेट हुआ था इंडिया इन योर टेरिटरी, ठीक है, इंडियन यूनियन इन द ईयर का, ठीक है। 91 हो गया। 91 में कहते हैं द फर्स्ट एवर सेंसस, ये कब होगा, 72 होगा। फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ इंडिया वाज अंडरटेकन इन द ईयर, कब होगा, 91 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका। 1872 होगा इसका, 1872 सॉरी 1872 होगा इसका, फर्स्ट एवर 1872 होगा सेंसस। 92 में कह दिया व्हाट इज द टोटल नंबर्स ऑफ स्टेट्स इन यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया एट प्रेजेंट, प्रेजेंट के बारे में बोला है भाई, तभी का प्रेजेंट क्या था मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन क्या है अभी का प्रेजेंट क्या होगा, अभी का प्रेजेंट चाहिए ना हम लोगों का। 28 है, 28 है या 8 है इसका, 28 स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज 8 है, ठीक है। 93 में क्या था, हाउ मेनी आवर्स बिफोर एक्चुअल पोलिंग, ओके, हाउ मेनी आवर्स बिफोर द इलेक्शन कैंपेन हैज द स्टॉप, ओके, ये सभी को मालूम 48 आवर्स होता है इन द काउंट्री, ओके 48 होगा, ठीक है, ओके 48 आवर्स, 93 डी होगा। यानडाबू ट्रीटी आ गया है 24 पे, और कहाँ गया 24 आ गया, ये देखिए 24 आ गया, ठीक है। यानडाबू ट्रीटी वाज साइन क्या फरवरी 24 1826 में हुआ था, ठीक है। 94 बी होगा। 95 में क्या दिया है, 95 में क्या दिया है, फाइंड आउट द स्टील वेल रोड, स्टील वेल रोड को क्या बोला जाता है, लीडू रोड भी बोला जाता है, ठीक है। स्टील रोड क्या करता है, स्टील रोड को लीडू रोड भी बोला जाता है, लीडू रोड, ठीक है। ये क्या करता है आपका, लीडू से आपका डायरेक्ट लगा देता है, आपका चाइना तक लगा देता है, ठीक है। क्या होगा आपका आंसर, चाइना कहाँ गया देखो, असम चाइना, यही होगा, असम म्यांमार चाइना, ठीक है, यही होगा इसका आंसर। 95 का आंसर होगा डी होगा, इसका लीडू रोड भी बोला जाता है। 96 में क्या दिया था, कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, 1911 में होता है, ये सभी को मालूम है। 1911 लॉर्ड हार्डिंग होगा इसका, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, ठीक है। द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली ड्यूरिंग द वाइस रॉयली ऑफ, किसके ऊपर, लॉर्ड हार्डिंग है। लॉर्ड कार्जन क्या, पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ था, लॉर्ड कार्जन किसका था, रिलेटेड पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी शिफ्टेड के बारे में बोला है, कैपिटल शिफ्टेड के बारे में 1911 में किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, लॉर्ड हार्डिंग जी ने किया था, किए थे आपका। 96 हो गया। 97 में किए थे आपका, 97 में क्या होगा, 97 में क्या होगा, अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी इस ये बहुत क्या होता है आपका, सब वायलेशन केस में होता है, ठीक है। इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द, क्या होगा इस कौन सा होगा, 97 का आंसर ए होगा इसका, आर्टिकल 17 में आएगा, ठीक है। अनटचेबिलिटी ये क्या था आपका, राजस्थान और क्या है आपका, सॉरी यस राजस्थान और मद्रास का, राजस्थान और यस मद्रास का, सॉरी मुंबई का जो आपका गवर्नर थे, वो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो जज थे, मतलब उन्होंने ही इसका ये वर्ड अनटचेबली वर्ड का दिया था, ठीक है। अनटचेबली वर्ड यूज़ किए थे फर्स्ट टाइम, ये लगाया था, ठीक है। आर्टिकल 17 होगा। 98 में क्या दिया था, 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था, 2018 वाज हेल्ड इन द सिटी, कहाँ पर हुआ था आपका, 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, ठीक है। 6 एडिशन बोला है, 2018 कारण फिर क्या था यहाँ पर, 98 का आंसर होगा आपका, 98 सी होगा इसका आंसर, न्यू दिल्ली में होता, ठीक है। सिक्स एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2018 में आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। बहुत जल्दी हो गया क्या, फर्स्ट सैटेलाइट आ गया, फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट था, सभी को मालूम है, ठीक है। फिर भी क्या दिया है देखते हैं, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1975 में हुआ था। 1975 कब हुआ था भाई, ये सभी को मालूम होना चाहिए, अप्रैल 19 के था, 1900 अप्रैल क्या था 19 के अप्रैल अप्रैल का 19 तारीख को हुआ था, अप्रैल 19 में हुआ था, ठीक है। 1975 को क्या था, ये आर्यभट्ट था, ठीक है। एक ग्रेट थे आपका मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, उनके नाम पर आपकी क्या हुआ था, सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। ओके 100 में क्या दिया है आपका, हु वाज द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ द, ये तो सभी के बारे इनोवेशन होना चाहिए, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। कौन थे आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट कौन थे, एनिवेशन होगा, ठीक है। 100 का आंसर होगा एनिवेशन, अगर कोई, ठीक है, एनिवेशन होगा, ठीक है। चलो
अगर कोई मेरा प्राइवेट ग्रुप टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहता है, ओनली क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, वो ज्वाइन कर सकता है। वो पेड ग्रुप है लेकिन, ठीक है। किसी का इंटरेस्ट है तो मुझे मेल कीजिएगा, मेल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मेरा यहाँ पर ऊपर जाके देखिए लिंक दिया हुआ है, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैं दे दूंगा लिंक। और पेड ग्रुप है, वहाँ पर क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन पेपर ही मिलेगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, नो डुप्लीकेट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्योंकि आप लोग कम से कम 40-50 अगर जीएस पेपर सोल्व कर दिए ना, आपका कम से कम एक बुक फिल हो जाता है, कवर करता है। ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है। चलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।